अस्सलाम वालेकुम, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन आयशा नासिर और आज की हमारी वीडियो है वज़न कम करने के हवाले से 45 दिनों में 10 किलो वज़न कैसे कम किया जा सकता है। मोटापे को हम सब बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं, हम समझते ही नहीं है कि बेसिकली ये एक बीमारी है और बहुत सारी बीमारियों की वजह बन सकता है। पहले कहते थे कब्ज़ जो है वो तमाम बीमारियों की जड़ है। आजकल के दौर में मुझे लगता है मोटापा सब बीमारियों की जड़ है। जिस तरह की बीमारियां इससे जन्म लेती हैं, जैसे कि शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल के सारे अमराज की ये वजह बन सकता है। मोटापे की वजूहात क्या है? हमारा जंक फूड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, हमारा लेज़ी लाइफस्टाइल जो कि अब होता जा रहा है, हमारा फ़ूड जो है वो बाहर से ऑर्डर कर लेने का जो रुझान बढ़ता जा रहा है, जो कि पहले मुझे याद है जब मैंने पढ़ाई की तो यूनिवर्सिटी हमारी इतनी बड़ी होती थी, वहाँ पे अच्छी खासी एक क्लास से दूसरी क्लास में जाते हुए अच्छी खासी वॉक हो जाती थी। मेरा स्कूल भी DPS से मैं पढ़ी हूँ तो वो भी बड़ा स्कूल था, वहाँ पे भी ग्राउंड वगैरह होते थे। मगर अब अगर आजकल के मैं बच्चों के स्कूल वगैरह देखूँ, एक ही बिल्डिंग के अंदर पूरा स्कूल बना हुआ है। यूनिवर्सिटीज़ में भी अब ग्राउंड्स जितने थे उनके ऊपर मज़ीद बिल्डिंग्स बना दी गई हैं, क्योंकि आबादी बढ़ती जा रही है। तो बच्चों की अब फ़िज़िकल एक्टिविटी भी वैसी नहीं रही, हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी भी अब वैसी नहीं रही। पहले पुराने ज़माने में ये होता था कि ख़वातीन जो हैं वो घर के बाहर शाम को ज़रूर अपने बच्चों को लेके निकलती थी, पार्क जाया करती थी। बच्चों के लिए एक तफरी होती थी, वो यही होती थी कि शाम को पढ़ाई के बाद हम पार्क जाएंगे। अब ये सब कुछ ख़त्म होता जा रहा है। अब बल्कि तफरी हमने खाने से एसोसिएट कर ली है कि ये वाला चैप्टर पूरा पढ़ के सुना दोगे तो तुम्हें खाने में पिज़्ज़ा मिलेगा। वो फ़िज़िकल एक्टिविटी बिल्कुल ख़त्म कर दिया, जो खाना है वो हमने डबल कर दिया है, जो कि मोटापे की वजह बनता जा रहा है और बाद में बहुत सारी बीमारियां लेकर आता है। अब 45 दिनों में 10 किलो वज़न कैसे कम करना है? सबसे पहले मैं बता दूं, अगर आपका वज़न पहले ही बहुत अच्छा है, जैसे अगर किसी का 50-60 किलो वज़न है, उसको इस डाइट प्लान से खातिर ख्वाह फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ़र्क पड़ेगा लेकिन कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जिसका वज़न 80-90 किलो है या 100 किलो है, उसको इस डाइट प्लान से ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। वो 10 क्या, वो 12 किलो भी कम कर सकता है अगर वो इस डाइट प्लान को ईमानदारी से करेगा। करना क्या है? सबसे पहले तो ये कि सुबह उठते साथ ही आपने 2 चम्मच इसबगोल पानी में डाल के ले लेना है। पानी में घोल के जब वो थोड़ा सा फूलने लगे उस टाइम पे पी लेना है। ऊपर से 1 गिलास पानी और पी लेना है, यानी 2 गिलास पानी आपने इकट्ठे पीने हैं, लेकिन इसबगोल डाल के। बगैर इसबगोल के निहार मुँह आपने सादा पानी नहीं पीना, इसबगोल डाल के लेना है। इसके बाद आएगा नाश्ता। नाश्ते में 2 अंडे, 1 अंडे की आपने जर्दी लेनी है, 1 ही नहीं लेनी। 2 अंडे, उनका ऑमलेट बना लेना। ऑमलेट के अंदर जितनी सब्जियां आपको पसंद है वो सारी की सारी डाली जा सकती हैं। शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर, बंद गोभी, सलाद के पत्ते अगर पसंद है तो मेरी तरफ से वो भी डाल लें। अगर आप लोगों को मैं कभी ऑमलेट मैं बल्कि बैठे हुए हैं, मेरे प्रोड्यूसर भी इधर ही बैठे हुए हैं, मैं उनसे कहती हूँ कि नेक्स्ट टाइम जब हम लोग कोई कुकिंग सेशन रखें तो मैंने आपको दिखाना है। मैं तो जब ऑमलेट बनाती हूँ उसके अंदर गाजर भी डाल देती हूँ। जो आपको सब्ज़ियाँ पसंद हैं आप वो सारी की सारी सब्ज़ियाँ उसके अंदर डाल सकते हैं। ऑलिव्स, मशरूम, जैलपिनोज़ भी उसके अंदर डाल सकते हैं। एक ऑमलेट आपने बनाना है जिसमें 1 अंडे की जर्दी होगी, 1 अंडे की आपने जर्दी रिमूव कर देनी है, 2 अंडे इस्तेमाल करने हैं। इसके साथ ब्राउन ब्रेड का आपने 1 स्लाइस ले लेना है। कोई फ्रूट नहीं लेना है इसके साथ, कोई नट्स वगैरह नहीं लेने इसके साथ। 1 ब्राउन ब्रेड का स्लाइस और 2 अंडे, ये नाश्ता हो जाएगा आपका। और सब्जियां जब आप डालेंगे तो वो पूरे पैन में फैल जाएगा, आपको लगेगा आपने काफ़ी ज़्यादा खाया। इसके आधे घंटे के बाद आपने 1 कप ग्रीन टी का ले लेना है। 2 से 3 घंटे के बाद आपने 1 सेब खाना है। सेब के अलावा कोई फल नहीं खाना, 1 सेब का इस्तेमाल करना है। इसके 2 से 3 घंटे के बाद आपने पूरा बॉल ऑफ सैलड लेना है। आधी रोटी या 5 खाने के चम्मच चावल लेने हैं। अगर मर्द हजरात हैं तो वो 5 खाने के चम्मच चावल नहीं लेंगे, वो 8 खाने के चम्मच चावल लेंगे। ख़वातीन 5 खाने के चम्मच चावल, और उसके साथ 1 कप सालन। दाल और आलू का इस्तेमाल मना है। 1 कप सालन जो भी बना हुआ है, अगर आधी रोटी है तो उसके साथ सालन खा लें। अगर पुलाव बिरयानी है तो 5 या 8 खाने के चम्मच चावल ले लें और उसके साथ बोटियाँ ले लें। रायता साथ नहीं आएगा, कोई भी चीज़ साथ नहीं लेनी। हाँ, पुदीने की चटनी बगैर दही के ली जा सकती है, सिर्फ उसमें टमाटर, पुदीना, नमक, मिर्च वगैरह डाल के वो साथ लिया जा सकता है। इसके 2 से 3 घंटे बाद दूध का 1 गिलास आपने ले लेना है। दूध के अंदर कोशिश करें इसबगोल दोबारा डाल दें ताकि आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस मिल जाए। इसके 2 से 3 घंटे के बाद
रात का खाना आएगा, रात के खाने में आपने 1 कप सलाद ले लेना है, बारबेक्यू या टिक्का पीस ले लेना है, बारबेक्यू या टिक्का पीस ले लिया, और उसके साथ आपने 1 कप दही का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स लेना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं आपकी डाइट से बिल्कुल कार्ब्स ना निकलें तो आप इस टाइम पे एक कप दही का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। रोटी चावल अवॉइड करें, उसकी निस्बत जो दही है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है इस टाइम पे। रोटी चावल दोपहर में आ गए। हाँ, अगर आप रोटी चावल के बगैर नहीं रह सकते तो इस टाइम पे आप आधी रोटी या 5 खाने के चम्मच चावल का इस्तेमाल कर सकते हैं। रात को सोने से कबल आपने तुख मलंगे का पानी पीना है नींबू डाल के। 1 चाय का चम्मच तुख मलंगा पानी में डाल के रखते हैं, जब वो फूल जाए उसके अंदर नींबू निचोड़ के आपने वो पी लेना है सोने से कबल। ये डाइट प्लान आपने 45 दिन फॉलो करना है। 45 दिन के अंदर अंदर आपका 10 किलो वज़न, अगर आपका वज़न 70, 80, 90 किलो है तो आपका 10 किलो वज़न जो है वो कम हो जाएगा, बल्कि इससे भी ज़्यादा हो सकता है कम हो जाए। लेकिन सिर्फ डाइट प्लान काफ़ी नहीं होता, इसके साथ पानी का इस्तेमाल आपने 12 ग्लास ज़रूर रखना है। सादा पानी पी लें, ज़्यादा बेहतर है। अगर आपको सादा पानी पीना बहुत लगता है कि नहीं हम बोर हो जाते हैं, सादा पानी हमसे पिया नहीं जाता, पीना याद नहीं रहता, सर्दी आ गई है, बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है, तो आप उस केस में इसमें लेमन ऐड कर सकते हैं, ताकि वो एक फ्लेवर ड्रिंक होती है, वो हर कोई पीना जो है पसंद करता है। सो उसमें सिर्फ लेमन ऐड किया जा सकता है। वो आप पूरे दिन में 12 ग्लास, नमाज से पहले 1 ग्लास, नमाज के बाद 1 ग्लास और 2 ग्लास आप किसी भी टाइम पे ले सकते हैं, जैसे उठते साथ ही लेना है इस्पगोल डाल के। फ़िज़िकल एक्टिविटी आपकी 2 दफ़ा आएगी। 45 मिनट की वॉक आपने दिन में 2 दफ़ा करनी है। 1 दफ़ा आपने उठते साथ ही खाली पेट करनी है, वहाँ से वापस आके आप इस्पगोल पिएंगे। 1 दफ़ा डिनर से पहले करनी है। 45 मिनट की वॉक दिन में 2 दफ़ा करनी है। पानी का इस्तेमाल 12 ग्लास रखना है, जो मैंने डाइट प्लान दिया है उसको फॉलो करना है और पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिव रहने से मुराद ये है अगर मैं दिमाग में सोच लूँगी मेरा वज़न कम नहीं होगा तो वो वाकई कम नहीं होगा। अगर मुझे यकीन होगा मेरा वज़न कम होगा तो ही मेरा वज़न कम होगा, क्योंकि फिर मैं एफ़र्ट भी करूँगी। जब लोग सोच लेते हैं ना कि वज़न कम नहीं होगा, फिर होता क्या है, क्यों वज़न कम नहीं कर पाते? मेरा वज़न तो कम होना नहीं है, चलो ये मैं केक रस तो खाऊं। वज़न तो कम होता नहीं है, इतना कुछ करके देख लिया, चलो ये आज बिरयानी तो मैं खा लूँ। वज़न तो कम होता नहीं है, जो मर्ज़ी कर लो, खीर ही खा लेती हूँ। सो वो ये वाले जो फैक्टर्स आ जाते हैं ये वाकई वज़न कम नहीं होने देते। एक दफ़ा हिम्मत करके 45 दिन ये डाइट प्लान कर लें, आपको खुद स्केल पे फ़र्क नज़र आना शुरू होगा। और जब आपको खुद स्केल पे फ़र्क नज़र आना शुरू होगा तो आप ज़ाहिर है मोटिवेटेड भी होंगे, आप पॉजिटिव भी फील करेंगे, और आपका जो एक्स्ट्रा चर्बी जो चढ़ी हुई है, जो इजाफी चर्बी चढ़ी हुई है, वो भी कम होगी, बीमारियों से भी बचेंगे आप इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।